कभी सोचा है कि सवा अरब से ज्यादा लोगों के देश में सबसे बेहतरीन लोगों को कैसे पहचाना जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है भारत के सम्मान और पुरस्कारों के पूरे एक सिस्टम में। तो चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के जरिए सेवा, कला और इंडस्ट्री जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों का जश्न कैसे मनाता है। हमारी चर्चा की शुरुआत होगी भारत के सबसे बड़े नागरिक और सैन्य सम्मानों से। फिर हम कला और साहित्य की दुनिया में चलेंगे, उद्योग और मेडिसिन के चैंपियंस को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पुरस्कारों का असल मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सम्मानों की जो सीधे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये वो पुरस्कार हैं जो देश के लिए किए गए असाधारण योगदान को सलाम करते हैं, चाहे वो आम नागरिक जीवन में हो या फिर सरहद पर। नागरिक सम्मानों में सबसे ऊपर मतलब एकदम शिखर पर है भारत रत्न। इसमें किसी भी पद, लिंग या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके काम ने भारत की पहचान को एक नई दिशा दी हो। ये सम्मान पाना अपने आप में इतिहास बनाने जैसा है। अच्छा, भारत रत्न के ठीक बाद आते हैं पद्म पुरस्कार, जिनकी 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण बहुत ही असाधारण सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। ये तीनों मिलकर देश के विकास में योगदान देने वालों को सम्मानित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेना की। यहाँ सम्मान 2 तरह के होते हैं। एक वो जो युद्ध के समय दुश्मन के ठीक सामने दिखाई गई बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, जैसे परम वीर चक्र, और दूसरे वो जो शांति काल में मतलब युद्ध के मैदान से दूर गजब का साहस दिखाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे अशोक चक्र। दोनों ही हिम्मत और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल हैं। तो ये तो हुई सेवा और बलिदान की बात। अब रुख करते हैं एक अलग ही दुनिया का, आर्ट और लिटरेचर का। यहाँ उन लोगों को सम्मान मिलता है जिनकी रचनात्मकता और सोच देश की सांस्कृतिक विरासत को और भी अमीर बनाती है। साहित्य यानी लिटरेचर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की 22 भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले सबसे बेहतरीन लेखकों को सम्मानित करके हमारी भाषाई विविधता का जश्न मनाता है। और इस पुरस्कार की जो यात्रा है ना, वो भी कमाल की है। 1965 में पहले विजेता जी शंकर कुरूप बने। फिर 1976 में आशापूर्णा देवी ये सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी, जो कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ये दिखाता है कि कैसे इस पुरस्कार ने वक्त के साथ खुद को बदला है। लेकिन ये पुरस्कार सिर्फ सम्मान की बात नहीं है। इसके साथ 11 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया जाता है, जो इसे भारत के सबसे मूल्यवान साहित्यिक सम्मानों में से एक बनाता है। साहित्य से अब सीधा चलते हैं सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर। यहाँ सबसे बड़ा सम्मान है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इन्हें इतना प्रतिष्ठित इसलिए माना जाता है क्योंकि विजेताओं को ये अवार्ड सीधे भारत के राष्ट्रपति देते हैं, जो कि भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता का असली पैमाना है। इन पुरस्कारों का ढांचा समझना भी आसान है। जो सबसे बेहतरीन फिल्में होती हैं, उन्हें मिलता है स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस। बाकी श्रेणियों में रजत कमल यानी सिल्वर लोटस दिया जाता है। और हाँ, इन सबसे ऊपर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो सिनेमा में जिंदगी भर के योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ओके, तो आर्ट के बाद अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो देश की इकोनॉमी और समाज की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं, इंडस्ट्री और मेडिसिन। यहाँ सबसे बेहतरीन काम को कैसे पहचाना जाता है, आइए देखते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ एक्सीलेंस का सिंबल है गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स। इसे 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने शुरू किया था, और आज ये न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में कॉर्पोरेट सफलता का एक बेंचमार्क माना जाता है। वैसे इस अवार्ड की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका बहुत ही सख्त मूल्यांकन प्रोसेस। ये 3 लेवल का सिस्टम है, जिसमें एक्सपर्ट्स जांच करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट रिव्यू होता है और आखिर में एक ग्रैंड जूरी फैसला करती है। यही पारदर्शिता और निष्पक्षता इसे इतना प्रतिष्ठित बनाती है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है। जैसा कि ऑर्गेनाइजर खुद कहते हैं, ये अवार्ड सीधे तौर पर जीतने वाली कंपनी की ब्रांड इक्विटी और दुनिया भर में उसकी पहचान को बढ़ाता है। मतलब सम्मान के साथ साथ बिजनेस में भी सीधा फायदा। अब आते हैं मेडिकल फील्ड पर। यहाँ सबसे बड़ा सम्मान है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। 1973 में शुरू हुआ ये अवार्ड मेडिकल कम्युनिटी में असाधारण योगदान को पहचान देता है।
और इसे हर साल 1 जुलाई को यानी नेशनल डॉक्टर्स डे पर राष्ट्रपति खुद देते हैं। और इस अवार्ड की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गया था, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लगातार कोशिशों के बाद सरकार को 2022 में इसे फिर से शुरू करना पड़ा। ये दिखाता है कि डॉक्टरों के लिए ये सम्मान कितने मायने रखता है। तो हमने नागरिक सेवा से लेकर सैन्य वीरता, कला से लेकर प्रोफेशनल फील्ड्स तक सब देख लिया, लेकिन इन सभी पुरस्कारों में आखिर कॉमन क्या है? ये एक राष्ट्र के तौर पर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, आखिर में ये अवार्ड्स सिर्फ एक ट्रॉफी या मेडल से कहीं बढ़कर हैं। ये असल में हमें बताते हैं कि एक देश के तौर पर हम किन मूल्यों को महत्व देते हैं। ये एक्सीलेंस का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी वैल्यूज बदल रही हैं, तो भविष्य की उत्कृष्टता कैसी होगी? एक देश को आने वाले समय में किन नई उपलब्धियों को सम्मानित करना चाहिए ताकि वो हमेशा अपने समय के सर्वश्रेष्ठ को पहचान सके?